अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 और टॉपिक है उसका सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस टॉपिक में जिस एग्जांपल को हम स्टडी करेंगे वो है हमारी बॉल एंड बाउल सिस्टम। इससे पहले हम सिंपल पेंडुलम और मैथ स्प्रिंग सिस्टम को स्टडी कर चुके हैं बहुत अच्छे से डिटेल में। अगर आप वो वीडियो हासिल करना चाहते हैं, उसके अलावा और किसी भी टॉपिक पर अगर आप वीडियो हासिल करना चाहते हैं, तो सिंपल यूट्यूब के सर्च बार पर उस टॉपिक का नाम और चैनल का नाम लिखकर सर्च करें तो इंशाल्लाह आपको हमारी वो वीडियो मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे। और उसके अलावा अगर आप प्लेलिस्ट हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को विज़िट कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो सबसे पहले आता है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन के सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्चुअली में है क्या। तो समझते हैं इसकी डेफिनेशन से कि सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर के सिंपल हार्मोनिक मोशन उस वक्त होती है व्हेन द नेट फोर्स के जब जो नेट फोर्स है या फिर एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, कि जब नेट फोर्स या फिर एक्सेलरेशन मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के क्या हो जाए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए एंड इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन, और हमेशा उस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो क्या हो, मीन पोजीशन की तरफ हो। अगर तो ये दोनों बातें किसी मोशन के ऊपर फुलफिल होती हैं तो हम कहते हैं उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, अदरवाइज़ वो नहीं होगी। तो अब इस डेफिनेशन को देखते हैं कि वो बॉल एंड बाउल सिस्टम के ऊपर ये होल्ड करती है कि नहीं करती। ये है हमारे पास एक बाउल है, ठीक है, और ये मेरे पास मौजूद है मेरी बॉल। तो ये बॉल और ये बॉल और बाउल सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहले आप देखें इस बॉल का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। इस बॉल का वेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, तो वेट अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट ऊपर वाली डायरेक्शन में कोई ना कोई नॉर्मल रिएक्शन हो रहा होगा। तो यहाँ पर देखें कि वेट और इस नॉर्मल रिएक्शन ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ओवरऑल आपकी बॉल कहीं पर मूव नहीं करेगी, ना नीचे ना ऊपर, जहाँ पर है वहीं पर ही रहेगी, क्योंकि नेट फोर्स इस पर क्या है, अभी ज़ीरो है। आप क्या करें, अपनी बॉल को यहाँ से उठा के मूव करके इस पॉइंट पर रख दें। नाम दे देते हैं, ये मेरी पोजीशन, इसे ओ कह देते हैं। इस पोजीशन को हम ए का नाम दे देते हैं। अब मेरी बॉल आ चुकी है यहाँ पर। यहाँ पर क्या होगा, इसका जो वेट है वो अभी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। वेट हमारा अभी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन मेरा क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो फिर फाइनली होगा ये कि जिस तरह सिंपल पेंडुलम में वेट के दो कंपोनेंट बन गए थे, इसमें भी ऐसे ही होगा कि वेट के हमारे पास आ जाएंगे दो कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट वेट का बन जाएगा इस डायरेक्शन में और दूसरा कंपोनेंट वेट का बन जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो वेट के हमारे पास आ जाएंगे दो कंपोनेंट। आपका वेट का जो ये कंपोनेंट है इस नॉर्मल रिएक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये दोनों तो एक दूसरे को कट आउट कर देंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं इनको ड्रा ही नहीं करता क्योंकि इन्होंने तो एक दूसरे को कर दिया कैंसिल। अब ये जो बॉल है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपोनेंट की वजह से यहाँ पे मूव कर रही है, वेट के इस कंपोनेंट की वजह से। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि यही मेरा जो कंपोनेंट है ये मेरा क्या यहाँ पे काम करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा। रिस्टोरिंग फोर्स का काम होता है बॉडी को मीन पोजीशन पर लेके जाना, और मेरी बॉडी इस कंपोनेंट की वजह से मीन पोजीशन पर जा रही है, तो ये कंपोनेंट मेरा हो जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो क्या है, वेट के इक्वल है, वेट के कंपोनेंट के इक्वल है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा कि बॉल एंड बाउल सिस्टम में जो बॉडी को उसकी मीन पोजीशन की तरफ लेकर जाती है वो क्या होती है, उसकी रिस्टोरिंग फोर्स है। और रिस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल होगी, वेट के कंपोनेंट के, क्योंकि हमने अभी देखा वेट के ही दो कंपोनेंट बने थे, जिनमें से एक तो कैंसिल हो गया था नॉर्मल रिएक्शन के साथ और दूसरा कंपोनेंट इसको आगे की तरफ लेकर जा रहा है। तो बॉडी मेरी किसकी वजह से मूव करी, वेट के कंपोनेंट की वजह से। इसलिए ये वेट का कंपोनेंट ही मेरा यहाँ पर क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स के लिए काम करेगा। तो फिर अगेन मेरी बॉडी इस पोजीशन ए पर मौजूद है, अभी यहाँ से मूव करती करती ऊपर आएगी, लेकिन इनर्शिया की वजह से वो यहाँ पर रुकेगी नहीं बल्कि आगे की तरफ मूव कर जाएगी। आगे जब मूव करेगी तो वो अपनी पोजीशन बी पर आ जाएगी। आप इसे पोजीशन बी का नाम दे दें। यहाँ पर भी अगेन वही काम होगा कि आपकी बॉडी जब इधर आएगी फिर रिस्टोरिंग फोर्स इसके अंदर आ जाएगी और वो रिस्टोरिंग फोर्स इसको मूव करेगी अपनी पोजीशन
ओ की तरफ, मतलब मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगी। तो फिर से मेरी जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या है, मीन पोजीशन की तरफ है। तो आप देख सकते हो कि आपकी बॉडी यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, जिस मर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पर हो, हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी को कहाँ पर लेकर जा रही है, उसकी मीन पोजीशन की तरफ लेकर जा रही है। और दूसरी बात, आप देखिए कि मैंने बॉल को यहाँ से फेंका है तो बॉल की स्पीड ज़्यादा होगी। अगर मैं बॉल को यहाँ से फेंकता, सिर्फ थोड़ा सा मूव करके छोड़ देता, तो बॉल की स्पीड कम होनी थी। मतलब कि जितना ज़्यादा मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट होगा, जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतनी ही ज़्यादा स्पीड होगी। स्पीड ज़्यादा होने का मतलब है कि उसके अंदर एक्सेलरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन। तो देखिए वही बात हमारी फुलफिल हो रही है जो डेफिनेशन में थी। नंबर 1 कि नेट फोर्स या फिर एक्सेलरेशन क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। तो मेन पोजीशन से जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट उतनी ज़्यादा फोर्स। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, एक बात भी पूरी होगी। और दूसरी बात थी कि वो जो फोर्स है वो डायरेक्टली टुवर्ड द मेन पोजीशन होगी, और इस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो मेन पोजीशन होगी। तो फोर्स की डायरेक्शन वाकई में मेन पोजीशन की तरफ है। तो दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि मेरा जो बॉल एंड बाउल सिस्टम है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जाम्पल है। ये भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है। यही बात हम अपने रिजल्ट में लिख देंगे फाइनली कि thus to and fro motion of the ball about a mean position placed in a bowl is an example of simple harmonic motion। कि इसकी टू एंड फ्रो मोशन ही क्या है, हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जाम्पल है। यहाँ तक आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। इस चैप्टर की प्लेलिस्ट हासिल करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स की प्लेलिस्टों के लिए यहाँ पर क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।